हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर कि थर्मोडायनेमिक्स जो एक नया सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम के बारे में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, थर्मोडायनेमिक्स ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है थर्मो, जिसका अर्थ होता है थर्मो मीन्स हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। यानी जब हीट मोशन में हो तब जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। वो स्टडी होती है थर्मोडायनेमिक्स। तो आप यहाँ पर देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद हीट एंड एनर्जी इंटरेक्शन विद सिस्टम एंड टेल अबाउट इट इफेक्ट ऑन सिस्टम। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हीट और एनर्जी के इंटरेक्शन से। यानी मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये कोई सिस्टम है, अभी हम सिस्टम को जानेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एरिया या वॉल्यूम है, इस पर हमें स्टडी करनी है, इसमें हमें स्टडी करनी है। तो जब हम इसमें हीट की, ये देखिए यहाँ पर कोई हीट आ रही है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू आ रही है सिस्टम पर, हीट सिस्टम है यह, क्यू हीट आ रही है। और जो इसमें एनर्जीज से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हीट भी क्या है, एक प्रकार के एनर्जी है। तो हीट और एनर्जी का इंटरेक्शन जब सिस्टम से होगा और जो सिस्टम पर इसके बाद प्रभाव पड़ेगा, जो सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद हीट एंड एनर्जी इंटरेक्शन विद सिस्टम एंड टेल अबाउट इट इफेक्ट ऑन सिस्टम। जो उसके इफेक्ट, जब हमने हीट दे दी किसी भी सिस्टम पर तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ, तो जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया सिस्टम के बारे में। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सिस्टम क्या है। तो आप जानते हैं सिस्टम के बारे में। तो आप देखिए, सिस्टम इज ए कन्फाइंड वॉल्यूम विच इज़ इनक्लोज बाय सर्टेन बाउंड्रीज। यानी सिस्टम एक कन्फाइंड वॉल्यूम है, यानी सिस्टम एक कोई भी एक कन्फाइंड यानी बंद एक क्या है, वॉल्यूम है। एक बंद क्या है, वॉल्यूम है विच इज़ इनक्लोज्ड बाय सर्टेन बाउंड्रीज, जो चारों तरफ से देखिए बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। हमने माना ये कोई रूम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमने चीज़ मान ली, जैसे आपने यहाँ पर एक बॉक्स मान लिया। तो इस बॉक्स का आप देखेंगे, इस बॉक्स में कुछ कन्फाइंड बाउंड्रीज हैं, कुछ कन्फाइंड बाउंड्रीज हैं थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी टेक प्लेस। और इन बाउंड्रीज से ही हीट और एनर्जी इन और आउट होती है। मान लीजिए यहाँ से हीट इन हुई और यहाँ से हीट क्या हुई, आउट। तो सिस्टम एक कन्फाइंड वॉल्यूम है विच इज़ इनक्लोज बाय सर्टेन बाउंड्रीज, जिससे हम क्या करते हैं, इन बाउंड्रीज से ही एक्सचेंज होता है हीट और एनर्जी का। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, हमारे पिस्टन मूव कर रहा है। देखिए पिस्टन ये अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा या मूव करेगा। तो आप देखिए, जब इसमें कोई गैस भरी हुई है, इस पिस्टन में कोई गैस भरी हुई है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसके कारण क्या होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। एनर्जी इंटरेक्ट करेगी सिस्टम के बाहर भी और सिस्टम के अंदर भी क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। तो उन चेंजेस को हम जिसमें स्टडी करेंगे तो वो यही जो हमारे पास कन्फाइंड वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। ये कन्फाइंड वॉल्यूम कहलाएगा हमारे पास सिस्टम, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। टाइप्स देखिए सिस्टम के, सबसे पहले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय जो है वो 3 प्रकार का है। पहला है हमारे पास ओपन सिस्टम, अदर वन इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में, या इसे आप खुला निकाय भी कह सकते हैं। सिस्टम मीन्स निकाय। अब आप देखिए, सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। यानी किसी भी बाउंड्री से जब मास और एनर्जी, मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा का ट्रांसफर हो अक्रॉस दी बाउंड्री, तो वह सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, ये सिस्टम हमारा कहलाएगा ओपन सिस्टम। यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल देखिए, पिस्टन सिलेंडर विद वाल्व। तो यहाँ पर आप देखिए ये कोई सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ये हमने इंजन का यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की कि एक ये इंजन में जो सिलेंडर और पिस्टन यूज़ होता है, इसके जरिए आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर देखिए कुछ गैस भरी हुई है। जब यहाँ पर पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन के मूवमेंट के कारण यहाँ पर देखिए 2 वाल्व लगे हुए हैं, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व।
तो आप देखिए जो इनलेट वॉल्व है यहाँ से एनर्जी क्या होगी, इन होगी, यहाँ से एनर्जी इन होगी और यहाँ से एनर्जी आउट होगी। तो इससे ऐसा सिस्टम जिससे मास और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ट्रांसफर हो सके अक्रॉस दी बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर, तो ऐसा सिस्टम हमारे पास कहलाता है ओपन सिस्टम। द सिस्टम इज नॉन एज ओपन सिस्टम। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें कोई 2-3 यदि आप कोई रिएक्शन करने के लिए आप यहाँ पर कोई 1-2 रिएक्टेंट यहाँ पर डालते हैं, रिएक्टेंट 1+2 कोई 2 रिएक्टेंट डालते हैं, इससे जो भी एनर्जी यहाँ सिस्टम के बाहर क्या करेगी, एक सिस्टम से, एक इस सिस्टम है टेस्ट ट्यूब, इस सिस्टम से बाहर एनर्जी जा रही है, इस सिस्टम से बाहर एनर्जी जा रही है, मास और एनर्जी दोनों का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। तो यह भी एग्जांपल होगा ओपन सिस्टम का। अब सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में देखिए, क्लोज सिस्टम, जिसका नाम है क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय, बंद निकाय। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टम इन विच मास इनक्लोज्ड विद इन बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी इसमें देखिए जो मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या है, वाल्व नहीं लगे हुए हैं, वाल्व नहीं लगे हुए हैं। इसके अंदर जितना भी यहाँ पर ये जो गैस भरी हुई है ये क्या है, इनक्लोज्ड है, ये क्या है, इनक्लोज है इसके अंदर। तो सिस्टम इन विच मास इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री रिमेन कांस्टेंट, यानी मास जो है इसके अंदर वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा। बट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, परंतु जो एनर्जी है वो यहाँ से क्या हो सकेगी, ट्रांसफ़र हो सकेगी इजीली। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई गैस है, मान लीजिए कुछ टेम्परेचर पर है, यहाँ पर हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट देने के कारण भी क्या हो रहा है, मास इसका यही है जो इसके अंदर है, परंतु आप देखेंगे जब हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये जो है अपने सिस्टम से बाहर जो सराउंडिंग है यहाँ पर कुछ एनर्जी को रिमूव करेगा। तो ये क्या करेगा, एनर्जी का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ये ले भी रहा है और एनर्जी को क्या कर रहा है, बाहर भी दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क और हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इन दिस सिस्टम, नॉट मास। मास इसके अंदर क्या है, सेम है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर मान लीजिए यदि आपके पास कोई प्रेशर कुकर है, उसके अंदर आप यदि कोई भी मील या कोई खाने की वस्तु यदि बनाते हैं तो उसके अंदर जब आप देखेंगे जो खाना है वो कैसा रहता है, बिल्कुल मास जो है उस खाने का सेम रहेगा, परंतु जो उसके बाहर एनर्जी का हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा उसमें हम गैस जो होती है हमारी, उससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं और उसके कारण वो क्या करेगा, टेम्परेचर के कारण ही एनर्जी का इंट्रैक्शन वहाँ पर होगा, परंतु जो मास है उसे उस प्रेशर कुकर के अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल। और ओपन सिस्टम में आपने देखा था कि जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपन सिस्टम में भी, कि जैसे हमारे पास कोई पाइप है, पाइप से हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये देखिए फ्लूइड, तो फ्लूइड के पास देखिए मास भी है, फ्लूइड के पास मास भी है और क्या है, एनर्जी भी। तो जब कोई ओपन सिस्टम होता है तो उसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है, बल्कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें केवल एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमने अभी प्रेशर कुकर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व के एग्जाम्पल से जाना है। अब आप देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, आप देखिए थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ना ही एनर्जी इन होती है, ना ही एनर्जी यहाँ पर इन होती है, ना ही आउट होगी। जो मास है वो भी क्या होगा, ना इन होगा ना आउट होगा, यानी यहाँ पे एनर्जी और मास कांस्टेंट रहेगा, ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी का। तो इसका एग्जांपल जैसे आप देखें थर्मस फ्लास्क जो होगा, जो थर्मस फ्लास्क का आपने देखा है, थर्मल फ्लास्क यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा आपने देखा है थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, यदि आपने कोई भी हॉट चीज़ उसके अंदर रखी है, ये कोई गर्म वस्तु उसके अंदर रखी है तो गर्म ही रहेगी, और यदि कोई ठंडी चीज़ रखी है तो उसके अंदर ठंडी ही रहेगी थर्मस फ्लास्क के अंदर। ऐसा ही हमारा यूनिवर्स है, ऐसा ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स से ही ना कोई चीज़ बाहर आ सकती इस ब्रह्मांड से और ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकती है, ना ही मास का यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, ना ही एनर्जी का, सब इसी के अंदर क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। तो ये हो गया हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम हमने अभी पढ़े हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखें सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या इसको आप इंट्रिंसिक
या इसको एक्सट्रिंसिक आप बोल सकते हैं। दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं सिस्टम के। तो पहले आप देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, मास पर निर्भर नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रॉपर्टीज़ देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा। जो टेम्परेचर होगा उस पर भी मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर पर भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होगी। ऐसे ही डेंसिटी भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है मास की। अब आप देखिए सेकंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंडेंट ऑन मास, यानी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है मास पर, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर एग्जांपल है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा ही मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम हमेशा मास पर निर्भर होता है, द्रव्यमान पर निर्भर होगा। ऐसे ही आप यदि देखिए कोई बड़ा कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर फर्स्ट है और ये बहुत ही छोटा कंटेनर है, तो इनका जो मास होगा, जो इनका द्रव्यमान होगा, वो इनका देख रहे हैं आप, इनका द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। और इनके मास से, इनका जो मास होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर, क्योंकि इसका आयतन देखिए कम है, इसका कम है और इसका ज़्यादा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही एनर्जी, हर प्रकार की एनर्जी जो होगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, कि जो प्रॉपर्टी एनर्जी जो होती है हमेशा मास पर डिपेंड करती है, वो हमेशा मास पर डिपेंड करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।